नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, दरबार, भक्त, साधक, शक्तियां, पिछले तकरीबन 2 महीनों से ये सफ़र आपके साथ जारी है और इस सफ़र के कुछ अनुभव जुड़े हैं। कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे हैं, लेकिन सबसे मीठा अनुभव यह है कि आप लोगों के समर्थन और आशीर्वाद की वजह से, माँ भगवती की कृपा की वजह से, आपका अपना डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ दरबारों के भक्तों के बीच में एक विशेष साख बना बैठा है। और दरबार के साधकों को भी, जो नए साधक जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, उनको भी ये लगता है कि अगर हम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से अगर हमारी बात आ जाती है तो फिर हमारे पास भी भक्त स्वतः आने लग जाएंगे। ये बात कहीं गलत नहीं है। जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसके अपने प्रचार की भी आवश्यकता पड़ती है, और सही प्रचार अगर हो जाता है तो फिर उसका दरबार या उसका नाम लोगों तक जाने में फिर बहुत वक्त नहीं लगता। लेकिन हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। मैं मानता हूं कि हमारे पास भी कुछ साधकों के व्हाट्सएप नंबर, उनके मैसेज, संदेश आए हुए हैं, लेकिन हम उस रूप में उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास एक सूफी साधक, शायद वो चिश्ती साहब हैं, युवा हैं, सैयद चिश्ती है शायद नाम पूरा ख्याल नहीं आ रहा है। उनका फ़ोन भी आया था, उन्होंने व्हाट्सएप में मैसेज भी दिया, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी बात कही, और जब हमने वीडियो लिंक मांगे तो उन्होंने अपने कुछ वीडियो लिंक दिए जिनमें उनके काम करने के तरीके के वीडियो लिंक नहीं थे, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी प्रक्रियाएं, अपने जो मज़हब की उनकी परंपराएं हैं उनके उन्होंने दिए। मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे ये कहा कि उनके किसी भक्त ने उनसे ये कहा था कि आप डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ संजय सनम से संपर्क कीजिए, उसकी वजह से फिर आपका नाम बहुत दूर तक चला जाएगा। और इसके लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूं कि मैं कुछ अपने नियमों से, कुछ अपनी सीमाओं से बंधा हूं। देखिए, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जनभावना है। जनभावना के साथ एक विश्वास वो है कि इसमें व्यक्ति की ज़िंदगी जुड़ी है, और जब तक हम किसी के बारे में थोड़ा सा सटीक नहीं जान लेते या पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में नहीं आ जाती, तब तक हम किसी के लिए भी किसी को बताना ये उचित नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के फ़ोन कॉल्स आए हैं, जो साधक काम कर रहे हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो सही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं। आप सही ही होंगे, आप सच्चे ही होंगे, आप सही रूप से काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारी जो एक सीमा है वो ये है कि जब तक हम आपकी क्रिया, प्रक्रिया, आपके काम करने का अंदाज और उसके बाद आपके पास गए भक्तों का अनुभव, जब तक हम बहुत सारी चीज़ें नहीं सुन लेते, तब तक अपने प्लेटफॉर्म पर किसी का भी नाम देना ये हमें तर्क संगत नहीं लगता। क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के मंच से अगर किसी भी साधक का आ जाता है तो लोगों के मन में एक विश्वास रहता है और वो उस तक पहुंच भी जाते हैं। पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पूरी सीमा, अपनी पूरी सामर्थ्य, अपनी पूरी काबिलियत, अपनी पूरी क्षमता के साथ किसी का भी नाम देने से पहले पूरा एहतियात बरतें, और पूरी जानकारी के साथ ही हम हमारे भक्तों के बीच में, जो डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के व्यूवर्स हैं और जो डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ का विश्वास करते हैं, हालांकि हम ये कहते हैं कि हमारी किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बात सही है, पर एक विश्वास की जो जिम्मेदारी होती है,
कि लोगों का जब आपके प्रति इतना विश्वास है तो आपको अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए, और वो हम कोशिश करते हैं। देखिए, जो वैदिक परंपरा के साधक हैं उनकी प्रक्रिया को थोड़ा बहुत हर कोई व्यक्ति जो हिंदू सनातनी है वो समझ जाता है, समझ सकता है। लेकिन जो दूसरे मजहब की प्रक्रियाएं हैं, जैसे इस्लाम की है, वो हम नहीं जानते। इसलिए जिस प्रक्रिया को हम जानते ही नहीं, उस प्रक्रिया के साधक पर कोई भी सवाल भी हम नहीं उठा सकते, ये हमारा अधिकार नहीं बनता। इसलिए हम विशेष रूप से जो सनातनी हैं, जो हिंदू वैदिक प्रक्रिया के साधक हैं, हमारे लिए उनकी प्रक्रिया को देखना, समझना और उनकी प्रक्रिया के बारे में उनके एक्सप्रेशन को देखते हुए एक पहला निर्धारण करना, उसके बाद में तो पब्लिक का ओपिनियन होता है, हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जो दूसरे मजहब के साधक हैं, हम उनकी प्रक्रिया को चूंकि जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए हम उस पर कोई सवाल भी नहीं कर सकते, हम उन पर कोई प्रश्न नहीं कर सकते। इसलिए हमारी मजबूरी यहाँ पर आ जाती है। मुझे विश्वास है हमारे सूफी भाई हमारी इस मजबूरी को निश्चित रूप से समझे हैं, और हमने भी उनसे विनम्र निवेदन किया था कि आपकी योग्यता पर, आपके काम पर हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन यह है कि हमारी अपनी मजबूरी है कि जब तक हम साधक के तौर तरीके को, साधक के अंदाज को, साधक के एक्सप्रेशन को और साधक की प्रक्रिया को अपने हिसाब से नहीं देख लेते और पब्लिक की ओपिनियन उसके साथ नहीं जुड़ जाती, तब तक हम किसी भी साधक को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट नहीं करते। ये हमारा सौभाग्य है, ये भक्तों का स्नेह है, भगवती की कृपा है कि अब तक जितने नाम हमने दिए हैं उनमें कुछ नाम तो बहुत तेज़ गति से दौड़ रहे हैं, जैसे ललित जी बेंगलोर का नाम, और जैसे हमारे लहरी सरन जी का नाम बहुत शानदार तरीके से दौड़ रहा है। और भी जिनके नाम हमने दिए हैं उन पर किसी की शिकायत नहीं है, किसी की कोई आपत्ति नहीं है। जब तक कोई शिकायत नहीं है तब तक इसका मतलब हम मान लें कि भाई कम से कम उनके द्वारा कोई गलत तो नहीं हुआ है। ललित जी और लहरी सरन जी के माध्यम से बहुत सधे हुए, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, उसके अनुभव भी आपने हमारे चैनल में सुने होंगे। तो व्यूअर्स, आज का मसला यही था कि हमें ये कहना ज़रूरी था कि जो साधक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, और कुछ साधकों के हमारे पास वैदिक के, सनातन के भी आए हुए हैं, लेकिन हम उनको भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमने उनकी वो प्रक्रिया नहीं देखी, हमने उनका उस तरह से काम करते हुए उपक्रम नहीं देखा। और जब तक हम नहीं देखेंगे और जब तक हमारे पास पब्लिक की ओपिनियन उस रूप में नहीं आ पाएगी, एक दो ओपिनियन अगर आप अपने चैनल में किसी तरह से लोड कर देते हैं, देखिए हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे पास पब्लिक की एक ऐसी ओपिनियन आनी चाहिए कि 10, 20, 50 लोग बोलें कि हाँ, यहाँ से ये काम हो रहा है। एक दरबार के बारे में मेरे पास बहुत सारे साधकों का फ़ोन आया है, वागेश्वर धाम हनुमान जी का धाम है, उनके बारे में बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि आप इस धाम को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे, आप इनका क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पर निःशुल्क होता है काम। देखिए, स्वागत है, अगर आप सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है और हनुमान जी का धाम है तो बहुत ही स्वागत योग्य बात है। लेकिन ये भक्तों से के अनुभव नहीं लेना चाहता मैं। भक्तों के अनुभव तो तभी लिए जा सकते हैं, आप हमारी प्रक्रिया जानते हैं कि 1100 रुपये पेटीएम है, उसके माध्यम से अगर कोई आप आकर के आप किसी धाम के बारे में बोलना चाहें, आप बोल सकते हैं, हमारे क्रॉस क्वेश्चन भी उसमें हो सकते हैं। लेकिन धाम की जो बात है, धाम के प्रमुख जो गुरुजी हैं वही अगर हमसे जुड़ते हैं तब ही हम उनका ले सकते हैं। ये बात हमने उन लोगों को भी कह दी, ये बात आज हम सार्वजनिक रूप से भी कह दे रहे हैं कि अगर आपके मन में है कि कोई ऐसा दरबार है, कोई ऐसा धाम है, तो उस दरबार के जो मुखिया हैं वो ही हमसे जुड़ेंगे, तब ही हम उस दरबार की बात करेंगे, क्योंकि हम उनसे सवाल भी कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी हमारे हो सकते हैं। आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने के अधिकारी नहीं है भक्तों से, लेकिन जो दरबार चलाते हैं उनसे हमारे क्रॉस क्वेश्चन होंगे,
और उनका जवाब कितना संतोषजनक होगा वो फिर पब्लिक डिसाइड करेगी। इसलिए हमारी जो बात है, हमारा जो विचार है, हमारी जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, पारदर्शी है। अगर हमें यहां से अवांछित पैसा कमाना होता तो यहां बहुत सारे स्कोप हैं, आप कमा सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना। हमें अनुभवों की जो बात है, हमें उस पर ही 1100 रुपये की जो हमारी एक टोकन राशि है, बस हमारे लिए वो ही पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर विश्वास की बात है और यहाँ पर लोगों के जीवन की बात है। इसलिए हमें अगर कोई पैसा भी दे करके बुलवाना चाहे तो भी माफ़ करें, किसी के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में पैसा दे करके अपने दरबार का प्रचार करा सकते हैं। ये नहीं हो सकता। यहाँ पर अनुभव लिए जा सकते हैं, लेकिन दरबार का प्रचार, मैंने पहले भी कहा, हम किसी को प्रमोट या किसी को एक्सपोज करने नहीं आए हैं। हम भक्तों के अनुभव, भक्तों की पीड़ा, और जहाँ पर सच्ची बात है, अच्छी बात है, जहाँ भी है हम उसका स्वागत करेंगे। जहाँ पर लोगों का दर्द है वहाँ पर हम सवाल करेंगे। और हमारी यही रीति, यही नीति शुरू से लेकर अब तक चली आ रही है और आगे भी यही नीति, यही रीति चलेगी। जो साधक हमसे गुजारिश कर चुके हैं और जिनका नाम या जिनका साक्षात्कार, या यूं कहूं जिनके दरबार को हम पब्लिक के बीच में, अपने जो व्यूवर्स के बीच में लाने में असमर्थ हैं, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। माफ़ करें। और स्पेशली बहुत खुले रूप में कह रहा हूं कि देखिए, मैं सभी मजहबों का सम्मान करता हूं, मैं सभी मजहबों की शक्तियों का सम्मान करता हूं। हर मजहब की अपनी रीति होती है, अपनी प्रक्रिया होती है, हर धर्म की अपनी शक्तियां होती हैं, अपने मंत्र होते हैं, उनकी शक्तियां काम करती है। लेकिन मैं वैदिक सनातन की प्रक्रियाओं को तो कुछ समझता हूं, उनके साधकों की प्रक्रियाओं को तो समझ करके मैं अपने मन में एक भावना या एक अवधारणा बना सकता हूं और उस पर मैं उनसे सवाल भी कर सकता हूं। लेकिन जो दूसरे मजहब हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बौद्ध हो, उन पर मैं ये नहीं कर सकता। चाहे वो क्रिश्चियन हो, मैं चूंकि उनकी रीति नीति को नहीं जानता, इसलिए मैं उन पर सवाल नहीं कर सकता। इसलिए मैं उनके साधकों को अपने चैनल पर नहीं ला सकता, ये मेरी मजबूरी है। और इसके लिए सभी जो दूसरे मजहब के लोग हैं, साधक हैं, वो मुझे माफ़ करेंगे। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे मन में उनके प्रति शुभकामनाएं हैं, लेकिन मेरी कुछ व्यक्तिगत सीमाएं हैं, मेरे चैनल की व्यक्तिगत सीमाएं हैं, उसके तहत मैं उनको नहीं ला सकता। इसके लिए वो मुझे माफ़ करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर आपके भक्त कोई अपना अनुभव देना चाहेंगे, वो ज़रूर लिया जा सकता है, लेकिन वो 1100 रुपये पेटीएम पर है। लेकिन मैं किसी दरबार के बारे में अपने ज़ुबान से उसकी बात को मैं नहीं बोल सकता। भक्तों के अनुभव के लिए पूरा ब्रह्मांड खुला है, पूरे ब्रह्मांड के भक्तों के अनुभव आ सकते हैं, लेकिन वो अनुभव आते हैं, उसे सुन करके लोग सीधे नहीं जाते। जब तक डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ की मंच से किसी भी साधक दरबार के बारे में अपनी बात नहीं कही जाती, अपना अनुभव, अपनी व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर के एक विवेचना नहीं की जाती, तब तक हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो मूवमेंट वैसे नहीं करते। इसलिए यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम सीधे रूप से दरबार को नहीं ले सकते। मुझे विश्वास है कि आप मेरी व्यक्तिगत जो एक सीमा है उसको आप समझे होंगे, मुझे माफ़ करेंगे। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। अब आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।